तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जो भी ये क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा था सेकेंड वाला, जो आपका परिवर्तन से संबंधित था, उसमें हम देखेंगे कि उससे रिलेटेड जो कल के वीडियो में आपको जो न्यूमेरिकल बताए गए थे, जो फार्मूले बताए गए थे, उनका यूज हम कैसे करेंगे न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में। यानी हम अंकित प्रश्न देखेंगे कि किस किस टाइप के प्रश्न आते हैं। देखिए, ये बता दिया जाए कि जो आपका फिजिक्स का पार्ट है, उसमें एक आपका थ्योरी वाला यदि क्वेश्चन देगा तो एक आपका न्यूमेरिकल देगा। ठीक है, तो हम लोग इसमें क्या देखेंगे, अंकित प्रश्न देखेंगे। जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड फार्मूले आपको बताए गए थे, द्विपद सूत्र बताया गया था और आवर्धन सूत्र बताया गया था, उनसे रिलेटेड हम क्या देखेंगे, इसके अंकित प्रश्न है। इसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूमेरिकल बोलते हैं, न्यूमेरिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये हमारे क्या है, न्यूमेरिकल्स है, यानी कि इससे प्रश्न आते हैं जरूर। क्योंकि एक आपका यदि थ्योरी वाला देगा, यानी एक आपका क्वेश्चन आंसर से रिलेटेड पूछेगा, तो एक आपका न्यूमेरिकल ऑप्शन में जरूर रहेगा। तो जितना फिजिक्स में थ्योरी आता है, लगभग उतना ही आपका न्यूमेरिकल भी आता है। तो ये इसमें आपको पूरा का पूरा मार्क मिलने का जो भी होता है कंफर्म रहता है। यदि 4 नंबर का है, यदि न्यूमेरिकल हमारा सही है, अच्छे से किए हैं, तो हमें पूरा नंबर मिल जाएगा। लेकिन थ्योरी वाला है, हम कितना भी लिखें, जरूर थोड़ा बहुत सब उसमें इशू निकाल कर क्या कर देते हैं, कम नंबर कर देते हैं। तो न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा बेस्ट होता है नंबर को उठाने के लिए। तो यदि हमें न्यूमेरिकल समझ में आ जाए, तो हम कोई भी क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं और हमें अच्छा नंबर हम प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी कोई एक अवतल दर्पण है। यहाँ पर हम इसका क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, यानी हल निकालेंगे। 1 बाय 1 हम इसमें हल निकालेंगे और इसको हम इरेज करते जाएंगे। आप लोग क्या करेंगे कि वीडियो को रोक कर उसका यदि नोट यदि करना है तो उसको रोक कर नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहला क्वेश्चन क्या देख रहे हैं, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने, यानी कि हम ये समझ गए कि यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण है। यानी दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। और अवतल दर्पण पता होने के नाते हमें बहुत चीजें पता हो जाती हैं। उसमें फोकस दूरी माइनस में होगा, वस्तु की दूरी माइनस में होगा, प्रतिबिंब की दूरी माइनस में होगा। ये सब आपको बताया गया था कि आपको दर्पण से पहचान जाना है कि कौन सा प्लस में आएगा, कौन सा माइनस में आएगा। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि ये फोकस दूरी, यहाँ पर हम लिखेंगे दिया क्या है। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे दिया क्या क्या है, दिया है। हमें यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पर दिया गया है फोकस दूरी, और यहाँ पर हम लिखेंगे फोकस दूरी, जिसको हम स्मॉल एफ से दर्शाते हैं, स्मॉल एफ से दर्शाते हैं। और यहाँ पर फोकस दूरी हम जानते हैं, अवतल दर्पण में जो फोकस दूरी होती है वो किसमें होती है, माइनस में होती है। तो हम यहाँ पर जो कितनी दूरी है, 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर लिख देंगे माइनस का 16 सेंटीमीटर। यहाँ पर हम आगे पढ़ते हैं, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के सामने एक वस्तु 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। अब यहाँ पर एक वस्तु कोई है जो कितने दूरी पर रखी हुई है, 8 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी हुई है। तो चाहे आपका उत्तल दर्पण हो चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों दर्पण में जो आपका वस्तु होता है वो हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कौन किससे दर्शाते हैं, वस्तु की दूरी से हम दर्शाते हैं u से। तो u बराबर आ जाएगा माइनस का 8 सेंटीमीटर। अब हम इसमें देखते हैं कि क्या निकालना है, 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी हो गया और 8 सेंटीमीटर दूरी पे वस्तु हो गया। दूरी पर रखी हुई वस्तु रखी हुई है। प्रतिबिंब की स्थिति की गणना कीजिए, यानी प्रतिबिंब कहाँ पर स्थित है, यहाँ पर स्थिति मतलब कितनी दूरी पर स्थित है, उसी के बारे में हमें बताना है। ये दो चीज हमें दे दिया है और ज्ञात क्या करना है, इसमें हमें ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, ज्ञात करना है प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि आपको निकालना है v बराबर क्वेश्चन मार्क।
अब आपको क्या करना है, यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़ने समय ये पता चल गया कि हमें दिया क्या क्या है और निकालना क्या है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसमें हम इसका फार्मूला लगाएंगे। हम यहाँ पर हम सूत्र लगाएंगे, दर्पण का सूत्र। हम जानते हैं यहाँ पर एफ दे दिया, यू दे दिया, और हमें क्या निकालना है, भी। तो यू भी एफ में जो संबंध होता है, यू भी और एफ में जो संबंध होता है वो क्या होता है, 1 में एफ इक्वल टू 1 में भी प्लस 1 में यू। ये आपका क्या होता है, फार्मूला होता है या सूत्र होता है, इन दोनों में संबंध है। तो इसमें जब हम तीनों में से कोई भी दो चीज दे दिया जाए तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। हम जानते हैं एफ का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 16, 1 में एफ की जगह पर क्या लिखेंगे, माइनस का 16 बराबर भी का वैल्यू हमें नहीं पता, यही तो निकालना, तो इसको ऐसे ही रहने देंगे, भी प्लस u का वैल्यू कितना दिया है, माइनस का 8, तो 1 में हो जाएगा माइनस का 8। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको देखिए, यहाँ पर देखा जाए तो प्लस है। ठीक है, अब ये चीज हम यहाँ माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो किसमें आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये तो हो जाएगा आपका 1 में माइनस का 16 और फिर बराबर 1 में भी, ये माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा माइनस 1 में हो जाएगा 8। अब यहाँ पर देखा जाए तो हम पश्चांतर का नियम लगाएंगे। ये आपका माइनस में, इसको हम इस साइड लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो हम यहाँ पर हम कर सकते हैं, ये हो जाएगा 1 में 8, ये प्लस में है तो हम इसके आगे प्लस लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पर माइनस था, इधर आया क्या हो गया प्लस, और ये आपका जो क्या है माइनस के साथ 1 में 16 है, माइनस 1 में 16, ये बराबर किसके आ रहा है, 1 में भी के। यहाँ पर 1 में भी बचा हुआ है। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो जब सॉल्व करेंगे तो नीचे का दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, 16 इसका एलसीएम हो जाएगा, क्योंकि अब यहाँ पर देखा जाए तो भिन्न का घटाना जैसा है। ठीक है ना, तो इन दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना जाएगा, 16। 8 से इसको भाग देंगे, 2 बार में जाएगा, 2 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा, 2। फिर यहाँ पर ये माइनस है तो माइनस लगा देंगे। 16 यदि सेम सेम है तो ऊपर जो भी नंबर है वही हम क्या कर देते हैं, राइट कर देते हैं। ये हो जाएगा 1 में भी। अब यहाँ पर देखें 2 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 1 बचेगा। ये हो जाएगा आपका 16 बराबर 1 में भी। अब हम देखें यहाँ पर भी है, इधर मल्टीप्लाई कर दें, 16 को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आंसर कितना आ जाएगा, या हम दोनों को उल्टा कर दें, 1 में 16 1 में भी, तो ये हो जाएगा b बराबर 16 यानी 16 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ पर देखा जाए तो अवतल दर्पण है और ये जो भी है हमारा क्या आता है, माइनस में आता है, लेकिन आंसर किस में आ गया, प्लस में। यानी इसका मतलब है कि जो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे बनेगा। यदि माइनस में आता तो दर्पण के सामने ही बनता, लेकिन इस कंडीशन में हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। तो इसकी स्थिति, हम इस प्रतिबिंब की स्थिति क्या है, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर पर है। ठीक है, दर्पण के पीछे 16 सेंटीमीटर होगी। और ये कैसी स्थिति होगी, प्रतिबिंब हम जान रहे हैं वस्तु हमारा कितना है, वस्तु 8 सेंटीमीटर पर है, यानी ये दर्पण के इधर साइड होगा, लेकिन ये हमारा प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे बनेगा। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की स्थिति हो जाएगी। प्रतिबिंब की स्थिति, हमें यही चीज बताना था कि आखिर हमारा जो भी है वो कितना है। तो यहाँ पर भी का वैल्यू कितना आ गया, 16, और ये यूनिट हमारा किस में चल रहा है, सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे सेंटीमीटर। तो इस टाइप से हम पहले वाले क्वेश्चन को हम क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना रहे तो आपको ये ध्यान देना है कि सबसे पहले उसमें दिया क्या है, हमें जो भी दिया है क्वेश्चन से देख लेंगे,
अब फिर ज्ञात क्या करना है, ये भी क्वेश्चन में जो हमें पूछा जाता है निकालने के लिए वो हम लिखते हैं ज्ञात क्या करना है। फिर उसके बाद हम क्या लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। सूत्र हमारा क्या होगा, ये होता है 1/v प्लस 1/u प्लस 1/v, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, इसका क्या होता है, सूत्र होता है। अब हम इसको सॉल्व कर लिए। अब आपको क्या करना है, वीडियो को रोक कर इसको जो भी सोल्यूशन है इसको नोट कर सकते हैं, ताकि हम दूसरे क्वेश्चन को अब हम क्या करें, सॉल्व करें। अब हम क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख, अब हमारा यहाँ पर कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण है, हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन दूसरे का, और दर्पण हो जाएगा उत्तल। जब आपको उत्तल दर्पण का नाम ले लिया जाए तो आपको ये समझना वस्तु तो माइनस में ही होती है, लेकिन जो आपका प्रतिबिंब होता है और जो फोकस दूरी होती है वो सब क्या होते हैं, प्लस में होते हैं। ठीक है, यहाँ पर बात किया जा रहा है यदि कोई वस्तु उत्तल दर्पण के सम्मुख 40 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, यानी इसमें भी आपका जो वस्तु होता है वो आपका क्या होता है, माइनस में होता है, चाहे उत्तल हो चाहे अवतल हो, वस्तु की जो दूरी होगी हमेशा किसमें होगी, माइनस में। तो यहाँ पर हम दूरी कितना है, 40 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे माइनस का 40 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, जिसका प्रतिबिंब 10 सेंटीमीटर दूरी पर बनता है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब ले दिया, प्रतिबिंब भी यहाँ पर कितने दूरी पर बन रहा है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बन रहा है। प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब को हम v से दर्शाते हैं, ये हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। इसको हम प्लस में लिखेंगे क्योंकि दर्पण हमारा कौन सा है, उत्तल दर्पण है। तो ये हो जाएगा आपका वस्तु है आपका 40 सेंटीमीटर पे, प्रतिबिंब है आपका 10 सेंटीमीटर पे। हमें उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना है। अब यहाँ हमें ज्ञात करना है क्या चीज, फोकस दूरी यानी कि स्मॉल f बराबर क्वेश्चन मार्क। हम जानते हैं u v और f में संबंध क्या होता है, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। तो अब हम इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/f बराबर 1/, v का वैल्यू कितना दिया गया है, 10 सेंटीमीटर। इसको हम प्लस में लिए हैं क्योंकि दर्पण हमारा क्या है, उत्तल दर्पण है। फिर प्लस 1/u, u का वैल्यू है -40 सेंटीमीटर, यहाँ पर लिखेंगे माइनस का 40, और उसके बाद 1/f, ये हो जाएगा आपका, दोनों हम प्लस और माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या जाएगा, माइनस का हो जाएगा 10, माइनस और प्लस मिलके माइनस 1/40। अब फिर इसको हम सॉल्व करेंगे तो 1/f बराबर हो जाएगा, इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, ये हो जाएगा 10 और 40 का एलसीएम हो जाएगा 40। जब 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 4 टाइम में जाएगा, और उसका 4 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 4। ये दोनों सेम टू सेम है, तो जो नंबर ऊपर है वही हम यहाँ पर राइट कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1/f बराबर 4 में से 1 जाएगा 3, अपान में क्या जाएगा 40। और यहाँ पर हम क्या करें, 1/f है, 3/40 है, दोनों को हम ऊपर का नीचे कर दें, नीचे का ऊपर कर दें, यानी कि हम इसको व्युत्क्रम कर दें। तो ये हो जाएगा f बराबर हो जाएगा 40/3। ठीक है, यानी 1/f, 1 नीचे 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, 1 लिखें या ना लिखें तब भी चल जाता है, लेकिन यहाँ पर 3 है तो ये ऊपर है तो नीचे आ जाएगा, और ये नीचे है तो ऊपर आ जाएगा। अब ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर। ये भी देखिए प्लस में ही आया, यानी ये हमारा कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण है। अब इसको और हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा, 3 1 जा 3, और फिर 1 बचेगा, 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, ये इतना सेंटीमीटर आएगा। तो अब हमारा जो फोकस दूरी है 13.33 सेंटीमीटर आ जाएगा। ये हमारा हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 2 का सलूशन। तो सबसे पहले आपको ध्यान यही देना है कि हमें कौन सा दर्पण दिया है, उसमें और क्या क्या दिया है और क्या निकालना है, यही पर हम फोकस करेंगे। तो इसी फार्मूले से हमारा सभी क्वेश्चन लगभग सॉल्व हो जाएंगे। जो इस यदि आपको u v और f में यदि कोई पूछा जाए तो यही फार्मूला हम लगा कर उसको सॉल्व करेंगे।
तब तक उसको भी आप लोग नोट कर लीजिए। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख। अब हमारा जो दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण आ गया। अब उत्तल दर्पण नहीं, यहाँ पर अब हमारा कौन सा है, अवतल दर्पण। अब हमें यहाँ पर दिया क्या क्या है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख है, ये एक अवतल दर्पण के सम्मुख है रखी वस्तु की लंबाई। अब यहाँ पर लंबाई दे रहा है, दूरी नहीं दे रहा है। ये ध्यान देंगे कि लंबाई दिया है कि दूरी दिया है। वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। अब हमारा जो लंबाई है यहाँ पर 20 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर हम यहाँ पर क्या है, एक अवतल दर्पण के सम्मुख रखी वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है। यानी कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई इसको हम क्या मानते हैं, H1 मानते हैं, क्योंकि ऊपर यही तो हमारा मानते हैं अवतल दर्पण है। ये हमारा कोई यहाँ पर वस्तु रखा है, यही तो हमारा वस्तु है ओ डैश। इसको हम क्या मानते हैं, H1 मानते हैं। मान लेते प्रतिबिंब आकर यहाँ पर बना, तो ये हो जाएगा हमारा I डैश। तो इसको हम मानते हैं H2। यानी कि यहाँ पर वस्तु की लंबाई H1 बराबर कितना दे दिया है, ये हमारा दिया है 20 सेंटीमीटर। अब हम जानते हैं कि इस लाइन से ऊपर है तो प्लस में रहता है, तो इसको हम प्लस में ही रखेंगे। दूसरा चीज क्या दिया है, यानी सम्मुख रखे वस्तु की लंबाई 20 सेंटीमीटर है यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई 10 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई दे रहे हैं, प्रतिबिंब की लंबाई ये हो जाएगा H2। ये कितना है, 10 सेंटीमीटर। अब हम इसको माइनस में लेंगे, क्योंकि प्रतिबिंब हमारा इस लाइन से क्या बनता है, नीचे बनता है। इस लाइन से जो नीचे की लंबाई ली जाती है वो किस में ली जाती है, माइनस में। आइए मुख्य अक्ष से ऊपर की लंबाई प्लस में, नीचे की लंबाई माइनस में। तो यहाँ पर जो प्रतिबिंब बन रहा है उसकी भी लंबाई दिया है। लंबाई दिया यानी हम इसकी ऊंचाई देखेंगे, और दूरी दिया है तो हम ध्रुव से 20 की दूरी देखेंगे। तो ये हमारा हो जाएगा H2 बराबर माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब हमें निकालना क्या है, अब यानी कब, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। अब देखिए ये तो हमारा था किससे, दर्पण सूत्र से, लेकिन अब हमें निकालना है उसका रेखीय आवर्धन। तो हमें यहाँ पर ज्ञात क्या करना है, ज्ञात करना है प्रतिबिंब यानी कि उसका रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन यानी कि यम, और यम का हम सूत्र क्या जानते हैं, ये यानी कि क्वेश्चन। और इसके लिए हमारा सूत्र क्या होता है, ये होता है यम बराबर H2 अपान में H1। यही हमारा क्या होता है, इसके लिए फार्मूला होता है रेखीय आवर्धन का। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। यहाँ पर दिया है हमारा प्रतिबिंब की लंबाई और वस्तु की लंबाई, तो दोनों को हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा H2 का वैल्यू है माइनस का 10 सेंटीमीटर, और H1 का वैल्यू है हमारा 20। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 1 अपान में 2। ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, यही हमें पूछा था, और इसी को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर हमारा 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को देखते हैं। हमारा 4 क्या है, कोई वस्तु 6 सेंटीमीटर की वस्तु, यानी कोई वस्तु है 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी हुई है। इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये हमारा कौन सा सोल्यूशन था, 3 का था। तो हल नंबर हो जाएगा 3। अब इसको हम जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। यहाँ पर ध्यान देना है,
कि कोई 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु, यानी कि यहाँ पर वस्तु का आकार कितना है, हमारा 6 सेंटीमीटर वस्तु, यानी कि वस्तु की ऊंचाई। यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले दिया क्या है, दिया है, दिया क्या है, वस्तु का आकार, वस्तु का आकार, आकार यानी वही ऊंचाई उसकी, तो वस्तु का आकार यानी कि h1 ये बराबर कितना दिया है आपका 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर। उसके बाद हम आते हैं 6 सेंटीमीटर वस्तु का आकार दिया है, किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी को अवतल दर्पण, यहाँ पर दर्पण कौन सा है, अवतल, अवतल दर्पण है, तो हम इसमें जानते हैं फोकस हमेशा क्या होता है, माइनस में होता है, तो फोकस दूरी कितना दिया है 20 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिखेंगे फोकस दूरी स्मॉल एफ, ये बराबर रहेगा माइनस का 20 सेंटीमीटर, यानी फोकस दूरी दिया है -20 सेंटीमीटर, फोकस दूरी को अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है, यानी वस्तु का आकार 6 सेंटीमीटर है, फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, और ये जो वस्तु है अवतल दर्पण से 30 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई, यानी कि वस्तु की दूरी भी दे दिया है, वस्तु की दूरी, ये वस्तु की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, u से दर्शाते हैं, और ये कितना दिया है 30 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा माइनस का 30 सेंटीमीटर। हम इसको माइनस में क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हमारा ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। यदि अवतल दर्पण है आपका, तो हम क्या जानते हैं कि इसमें वस्तु भी माइनस में होता है, फोकस भी माइनस में होता है, और प्रतिबिंब भी माइनस में होता है। यहाँ पर आपको क्या क्या दे दिया गया, वही आकार दे दिया गया वस्तु का, यानी 6 सेंटीमीटर h1, और ये फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर यानी f, और यहाँ पर वस्तु से जो दूरी है 30 सेंटीमीटर दूरी पर दे दिया। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी कि आपको ये बताना है कि प्रतिबिंब की दूरी कहाँ कितनी होगी, हमें ज्ञात क्या करना है, इस शब्द से ये पता चल रहा है कि ज्ञात करना है प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी बराबर क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना, प्रतिबिंब की दूरी निकालना है। और उसके बाद देखिए क्वेश्चन को हम समझेंगे, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, यानी हमें स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करना है, हम कितनी दूरी पर प्रतिबिंब को रखेंगे, यानी कि पर्दे को रखेंगे जहां पर हमें प्रतिबिंब आसानी से मिल जाए। तो हम यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि आपको प्रतिबिंब की दूरी कितनी है, उसके बाद प्रतिबिंब की प्रकृति यानी उसकी प्रतिबिंब के बारे में बताना है, तथा आकार यानी प्रतिबिंब का ऊंचाई भी निकालना है, यानी हमें दो चीज निकालना है। प्रतिबिंब की दूरी को हम किससे दर्शाते हैं, v से दर्शाते हैं। ये क्वेश्चन है, अब फिर प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार निकालना है, यानी कि h2 बराबर क्वेश्चन मार्क। हमें ये दो चीज निकालना है, तो हम यहाँ पर सूत्र क्या लगाएंगे, यहाँ पर आपका दोनों सूत्र लागू होगा, क्योंकि आपका भी निकालने के लिए हम दर्पण सूत्र लगाएंगे और वह आकार निकालने के लिए हम आवर्धन सूत्र लगाएंगे। हम एक सूत्र जानते हैं, 1/f बराबर होता है 1/v प्लस 1/u। एक हमारा ये सूत्र लगेगा, दूसरा सूत्र लगेगा m बराबर हो जाएगा h2/h1, ये हो जाएगा माइनस v/u। यहाँ से हम दूसरा सूत्र यानी कि इसका हम लगाएंगे, ठीक है। ये दोनों सूत्र यहाँ लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें सबसे पहले v चाहिए, तो v हमारा इससे मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका नहीं मिलेगा, क्योंकि h1 भी नहीं है और वो भी नहीं है। यहाँ दो चीज आपका वेरिएबल में है, दो चीज हमें दिया गया है, f दिया है और u दिया है। यहाँ इन दोनों का उपयोग करके हम v का वैल्यू निकाल सकते हैं।
जब v का वैल्यू निकाल कर इस वाले फार्मूले में रखेंगे और h2 का मान हमारा निकल जाएगा, क्योंकि h1 का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। यहाँ से हम v का वैल्यू निकालेंगे और u का वैल्यू दिया है हमारा -30 सेंटीमीटर। इन दोनों का वैल्यू निकाल कर हम फार्मूले में पुटअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तब तक ऊपर वाला नोट कीजिए, उसको हम उसको सॉल्व कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को हम इधर ऊपर सॉल्व करेंगे, तब तक ये भी नोट कर लीजिए, आवश्यकता पड़ेगा तो इरेज भी करना पड़ेगा। तो हम सबसे पहले 1/f निकालेंगे, तो 1/f वाले फार्मूले से हम लगाएंगे यहाँ पर फार्मूला, तो ये हो जाएगा 1/f, f का वैल्यू दिया है -20, ये हो जाएगा -20 बराबर ये हो जाएगा 1/v, हमें v निकालना है, तो जो हमें निकालना है उसको वैसे ही रहने देते हैं। उसके बाद ये है प्लस, उसके बाद u का वैल्यू कितना दिया है -30, ये हो जाएगा 1/-30। जब इसको हम आगे फार्मूला लगाएंगे तो ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है, माइनस हो जाएगा, ये हो जाएगा -20 इक्वल टू 1/v -1/30। अब ये माइनस है, इधर आएगा तो हो जाएगा प्लस में, ये हो जाएगा 1/30, इसको पहले लिख देते हैं और ये माइनस वाले को बाद में लिख देते हैं, 1/-20, ये हो जाएगा 1/v। अब इन दोनों का जब एलसीएम निकालेंगे तो ये हो जाएगा आपका 60 एलसीएम आएगा इसका, ठीक है। इसका एलसीएम कितना आएगा, 60 आएगा। इससे डिवाइड करेंगे तो कितने बार में जाएगा, 2 बार में जाएगा, और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 2। फिर उसके बाद यहाँ पर क्या जाएगा, प्लस माइनस, अब इससे डिवाइड करेंगे 3 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 3, ठीक है। अब उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा -1/v। इसको जब सॉल्व किया जाएगा तो हो जाएगा -1/60, ये हो जाएगा 1/v। जब हम इसको अपोजिट करेंगे, दोनों का हम क्या करेंगे, इनवर्स करेंगे, व्युत्क्रम करेंगे, तो यहाँ से जो v का वैल्यू आ जाएगा यह जाएगा -60 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा v का वैल्यू है, यानी कि हमारा क्या है, कहीं ना कहीं प्रतिबिंब की दूरी है। माइनस में आने का मतलब है ये दर्पण के क्या बना है, सामने बना है, क्योंकि दर्पण हमारा अवतल दर्पण था और अवतल दर्पण में ये तीनों चीज क्या होता है, माइनस में होता है, u, v और f, इसीलिए हमारा v का वैल्यू आ गया -60। यहाँ से हम v का वैल्यू निकाल लिए। अब हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है h2 का मान निकालना है, यानी कि हम प्रतिबिंब की लंबाई कितनी है वो निकालना है। हम यहाँ पर लगाएंगे आवर्धन वाला फार्मूला, m बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका h2/h1 इक्वल टू माइनस का v/u। तो h2 का वैल्यू यहाँ पर देखा जाए तो हमें निकालना है, h2 का वैल्यू ही निकालना है, तो उसको वैसे रहने देंगे। h1 का वैल्यू कितना दिया है, 6 सेंटीमीटर। h1 होता है वस्तु की लंबाई या वस्तु का आकार, ये कितना है हमारा, h2 ऐसे रहेगा, ये हो जाएगा 6 सेंटीमीटर बराबर माइनस में v का वैल्यू कितना आ गया, माइनस में 60 आ गया, तो ये लिखेंगे -60। u का वैल्यू कितना है, -30 लिखा है, यहाँ पर हो जाएगा -30। माइनस माइनस कैंसिल आउट, इससे ये कैंसिल आउट, इससे काटेंगे तो 2 बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा h2/6, और ये कट के आ गया 2/में कुछ नहीं है, यानी कितना है 1, तो 1 नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, तो ये h2 की लंबाई आ जाएगा माइनस में 2, और ये डिवाइड है तो इधर क्या होगा, मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर हो जाएगा h2 बराबर 2 6 12, ये हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा सेंटीमीटर, यानी कि इसका प्रतिबिंब का आकार कितना आ जाएगा, -12 सेंटीमीटर। माइनस ये दर्शा रहा है कि अवतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनेगा मुख्य अक्ष के नीचे बनेगा, यानी उसकी जो लंबाई है इसमें कितने ली जाएगी, माइनस में ली जाएगी। बस यहाँ माइनस प्लस यही दर्शाता है उसका डायरेक्शन किधर है, इमेज का हुआ चाहे वो वस्तु का हुआ, जो भी उसका है। अब यहाँ से हम इन दोनों फार्मूले को हम क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। अब ये भी हम कह सकते हैं कि वस्तु हमारा उल्टा होगा,
प्रतिबिंब की स्थिति निकालना है तो हम वस्तु उल्टा होगा और क्या होगा, वास्तविक होगा, ये सब होगा। हम इसका लंबाई है और ये इसका क्या है, यानी वस्तु की दूरी है, प्रतिबिंब की दूरी है। इसको नोट कीजिए। तब तक लास्ट वाला क्वेश्चन अभी हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या इसको समझा दे रहे हैं, आपको अपने से करेंगे, नहीं आएगा फिर देखा जाएगा। किसी ऑटोमोबाइल में पीछे का दृश्य देखने के लिए उपयोग होने वाले उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या, हमें वहां पर दिया है वक्रता त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ये हमारा दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण। तो हम वक्रता त्रिज्या दिया तो यहाँ पर हम वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी में संबंध जानते हैं कि उन दोनों में क्या संबंध होता है कि फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता त्रिज्या अपान में 2। जब इसको 2 से डिवाइड कर देंगे फोकस दूरी आ जाएगा। एक बस इस दर्पण से पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित है, यानी कि यहाँ पर इसके पीछे 10 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बस है और वो हमारे यहाँ पर क्या हो जाएगा, वस्तु हो जाएगा, यानी वस्तु की लंबाई दिया है 10 मीटर। और तो प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार याद कीजिए। यहाँ पर हमें यानी कि ये दिया r बराबर 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर f बराबर हो जाएगा 6 अपान में 2 बराबर 3 मीटर, ये हो जाएगा f। और यहाँ पर हमें वस्तु कितना दिया है, u बराबर दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पर क्या निकालना है, इसके यानी कि प्रतिबिंब की स्थिति प्रकृति तथा आकार ज्ञात करना। तो यहाँ से हम निकालेंगे इसका, सबसे पहले u निकालेंगे, u निकालने के बाद जो आएगा उसके बाद हम निकालेंगे H2 यानी प्रतिबिंब। यही दोनों स्टेप फार्मूला लगेगा। जो सबसे पहले हम u निकालने के लिए भी हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, v निकालेंगे, तो ये वाला फार्मूला लगाएंगे और उसका H2 निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। एकदम सेम क्वेश्चन है, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे।